तैयारी स्टार्ट किया तो उस वक्त ऐसा लगता था कि कैसे होगा। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी रहता है। मेरा स्ट्रेटेजी शुरू से जो है 2 बार 12वीं भी फेल हो गया था। मैथ्स था सर, मेरा मैथ्स ले दे मैं जैसे तैसे पास हुआ। घर में बोलते तू 12वीं वाली ठीक से पढ़ नहीं पाता था तो कैसे ये निकाल लिए वाले बोलते अभी तक ये तैयारी कर रहा है, इतना क्या है, कब लगेगा, ये चीजें आती हैं। जॉब लगने के बाद बहुत अंदर से एकदम गौरवान्वित महसूस होता है। यदि तुमसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात करना चालू कर देगा, ऐसा भी आपको मिलेंगे। तो मंदिर ऐसे छोटा सा था और थोड़ा सा जर्जर हो चुका था। मैंने पहली सैलरी जो है फिर वहीं अपनी मांग कर दी। हमारे में अभी जो प्रोसेस है उसमें 3 साल जॉब करने के बाद डिपार्टमेंटली एक एग्जाम होता है, उसमें हम लोग सीधे जेई में चले जाएंगे। कामयाबी के बारे में कहा जाता है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसी एक कामयाबी की कहानी के साथ मैं विश्वा आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूं और आज की इस कहानी में हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे एक भूतपूर्व छात्र जयप्रकाश गंधर्व को, जिनका चयन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हुआ है। तो तालियों से स्वागत करेंगे जयप्रकाश गंधर्व का। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको रेलवे में आपका चयन हुआ है टेक्नीशियन के पद पर। तो जयप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की है यहाँ जो तैयारी की, उस तैयारी से आपको क्या हेल्प मिला, यहाँ के टीचर्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, किस तरीके से आपका मार्गदर्शन किया, और ये सारा जो आपका एक यात्रा है, इस यात्रा को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और जो हमारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन छात्रों को आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयप्रकाश गंधर्व दुर्ग से हूँ और मैं यहाँ राजहंस कोचिंग का छात्र रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने तैयारी जो स्टार्ट की थी अपनी, वो की थी टेक्नीशियन के लिए, रेलवे के लिए। तो फिर मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिलाया, फाइट किया, और अभी मैं जो है वर्तमान में जमालपुर बिहार में हूँ। वहाँ पर मैं टेक्नीशियन 3 के पद पे कार्यरत हूँ। अब यहाँ जो तैयारी थी मेरी वो तो टेक्निकल ही थी, क्योंकि मैं आईटीआई का स्टूडेंट रहा हूँ और हमारे विश्वास सर के द्वारा भी हमको जीके मैथ्स में भी मार्गदर्शन मिला। पांडे सर जो है उनका भी मार्गदर्शन मिला, और साथ ही साथ जो हमारे बीच में जो हमारे साथी थे उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें हमको गाइड भी की, हेल्प भी की पढ़ाई में। जैसे हमारे बीच बैठे हुए हैं यशवंत भाई। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो उस वक्त ऐसा लगता था कि कैसे होगा, परंतु जब आए कोचिंग में, फिर देखे यहाँ का माहौल और कंपटीशन देखे, तो अपने अंदर से एक ऊर्जा जागृत हुई कि हमको और अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू मेहनत करते गए और मैं जैसा दिला एग्जाम, उसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। तो CBT 1 में मैंने खुद से तैयारी कर ली थी। जब CBT 1 मेरा क्लियर हुआ तो फिर CBT 2 की तैयारी के लिए यहाँ सर लोग गाइड किए, और उसके बाद फिर मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग हो मेरा। कंटिन्यू मेहनत हम लोग करते गए, क्योंकि लगे रहने से ही होगा जो भी है। लेकिन बीच में जैसे छोड़ देते हैं या मन हट जाता है तो उससे सिलेक्शन से हम दूर हट जाते हैं। इसलिए कंटिन्यू करते रहना चाहिए जो भी प्रयास है उसको, और लक्ष्य पर एकदम ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित करके रखना चाहिए। हर दिन एक टारगेट सेट कीजिए अपना, चाहे जिस भी टॉपिक में हो या जिस भी सब्जेक्ट से, उसी दिन ही उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कीजिए। नए दिन से नए टारगेट की शुरुआत करना काफी अच्छा होता है, और शाम तक उसको खत्म करिए। और दूसरा चीज, जैसे पढ़ाई करते हैं तो सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी रहता है। मेरा स्ट्रेटेजी शुरू से जो है मॉर्निंग में ही पढ़ना रहता था और रात में नहीं पढ़ता था मैं, मतलब 8-9 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, रात्रि जागरण नहीं करता था। रेलवे मेरा बचपन से ही टारगेट था कि रेलवे ही जाना है, चाहे उसमें कोई भी हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो जिस भी लेवल का, हाँ उसी में ही फोकस था। इसीलिए इसी वजह से मैं ITI किया उस वक्त, क्योंकि मेरे को पता था ITI के थ्रू 10वीं के बाद ITI होता है, और अभी सीधा इस फील्ड में जैसे आते हैं तो आप इजिली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेंगे। हमारे में अभी जो प्रोसेस है उसमें 3 साल जॉब करने के बाद डिपार्टमेंटली एक एग्जाम होता है, उसमें हम लोग सीधे जेई में चले जाएंगे। लेकिन एक बेस यदि क्लियर है तो आप कम समय में उसको जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हैं, अच्छी मेहनत करके, और सही नोट्स वगैरह जो है बनाए हुए हैं उसको भी रीड करते रहिए रोज रोज, तो हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। हम लोग एक्स्ट्रा जो है ग्रुप स्टडी भी करते थे,
उसमें हम लोग को काफी कुछ और क्लियर होता था। हो सकता है नया नया क्वेश्चन भी बनते थे, उस नए क्वेश्चन को आके हम लोग यहाँ क्लियर करते थे सर लोगों से मिलकर। तो सर लोग उसमें गाइड करते थे हम लोग को। मान लो सर ने किसी एक टॉपिक पे बता दिया कि ये पॉइंट है, इसको याद करना है, लेकिन इसमें और क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक कदम आगे चल के सोचेंगे तो सिलेक्शन जो है आपका एकदम पक्का हो जाएगा। ऐसे लगता है ना कई बार कि अब ये पढ़ लेते हैं, 1 घंटा हो गया, इसमें बोर हो गए, फिर दूसरा टॉपिक उठा लिए, तो उससे कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। किसी एक टॉपिक को फोकस करिए, कंप्लीट करिए, क्वेश्चन बनता है सर से आइए, क्लियर करिए, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पकड़िए। ये पूरा टाइम देना जो है जरूरी है कंपटीशन में। मैंने 10th के बाद कभी ना 12वीं पढ़ना है, कॉलेज करना, कभी नहीं सोचा, एकदम सत्य बात है। लेकिन जब इस फील्ड में आया कि तैयारी करना है, तो फिर माइंड जो है अच्छा होता गया, बढ़ता गया। फिर बोले कि नहीं अब आगे बढ़ना है लाइफ में। तो 2 बार 12वीं भी फेल हो गया था। मैथ्स था सर मेरा, मैथ्स ले दे के मैं जैसे तैसे पास हुआ। घर में बोलते तू 12वीं वाली ठीक से पढ़ नहीं पाता था, तो कैसे ये निकाल लिए। मतलब तैयारी की है, लगातार रहे ये है, कभी छोड़े नहीं किसी चीज को कि इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है या वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो वो नहीं, बिल्कुल तैयारी करते ही रहना है। आप कहीं भी जाएंगे फैमिली में या किसी फंक्शन में, तो पूछते थे, तसा मतलब बताते थे कि तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए तैयारी है, तैयारी कर रहे हैं बोलेंगे तो वो सुनेगा 1 साल 2 साल तक चलेगा। लेकिन उसका इसको लगेगा यार अभी तक ये तैयारी कर रहा है, इतना क्या है, कब लगेगा, ये चीजें आती है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अपना एक लक्ष्य फिक्स है कि बोलने वाला बोलते रहे, जिस दिन हमारा जॉब लगे उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो खुद में खुद आपकी तारीफ करने लग जाएगा। उनको वो उन्हीं लोग भी फैला देते हैं एकदम लगा है, और यही बोलेगा अरे लड़का बहुत दिन से मेहनत कर रहा था, हम तो इसको मोटिवेट करते थे। ऐसे ये ऐसा भी मिलेंगे आपको, होता है सर ऐसा। जॉब लगने के बाद बहुत अंदर से एकदम गौरवान्वित महसूस होता है। किसी बीच में बैठेंगे ना, तो आप मेंटेलिटी सामने चेंज हो जाएगी आपके लिए। यदि तुमसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात करना चालू कर देगा। ऐसा भी आपको मिलेंगे। जहाँ मैं हमेशा जाता जी इस मंदिर में, वो मंदिर ऐसे छोटा सा था और थोड़ा सा जर्जर हो चुका था। मैंने पहली सैलरी जो है फिर वहीं अपनी दान कर दी। वहाँ आज बड़ा सा मंदिर बन गया है। बार बार जैसे असफल हो रहे तो